इलेक्ट्रिशियन फिटर लड़की हाँ, करती है? हाँ, जी, जी। तो अभी तो कोई लड़की दिख नहीं रही है। नहीं तो वो आप किरानी से पूछ लीजिए अगर हम झूठ बोलते हैं तो मैं और इसका एक और ब्रांच है सीतामढ़ी में। और बहुत सारे कॉलेज स्किल लैब नहीं भी रखते हैं, लेकिन कि बच्चों को हम लोग उसको अपने पे डिपेंडेंट बना देते हैं। पंखा यहाँ पे लगा हुआ है और जी, कहीं मैं जी। पंखा मुझे देखने को नहीं मिला है। 10 साल टाइम मिल जाते हैं आपको 2 लाख रुपया सजाने के लिए। 3rd सेमेस्टर का एसी स्लीपिंग मोटर है। एक लोन है, हमारे ऊपर बर्डन हो जाएगा, हमारे बच्चों को कल पकड़ कर पुलिस ले जाएगी। अब देखिए ये कैसा दिखता है। MKYC कर ले हैं सबका रजिस्ट्रेशन। मेरा क्वालिफिकेशन सर बीटेक है, ठीक है। देख के ही समझ गए होंगे कि क्या लिखा हुआ है। बिहार में सबसे ज़्यादा बच्चों के माइंड में ये ITI घूमता है कि हम मैट्रिक कर लेंगे, अब उसके बाद में हमको ITI करना है। मैट्रिक कर लिया, ITI करना, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, ITI करना है। यहाँ पे और कुछ भी यहाँ पे लिखा है, क्रेडिट कार्ड बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से ITI में नामांकन ले। अब पैसा नहीं बनेगी, पढ़ाई में बाधा। यानी कि गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ के अनुसार क्रेडिट कार्ड से आप यहाँ पे एडमिशन करा के ITI कर सकते हैं, अगर यदि आपके पास पैसे की अगर प्रॉब्लम हो तो। डायरेक्ट हम सर से बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है और कौन से ट्रेड पे IIT हो रहा है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। और यहाँ पे पता लिखा हुआ है शेख ध्रुवा मैनाटार रोड बेतिया, जिला पश्चिमी चंपारण। और यहाँ पे मोबाइल नंबर है 9934491448। डायरेक्ट हम प्रिंसिपल सर से बात करते हैं। बाकी 10th के बाद अगर टेक्निकल फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो टेक्निकल तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। कंप्यूटर्स भी टेक्निकल है, ये भी टेक्निकल है, यानी कि इसको हुनर बोला जाता है। यानी लोग कहता है देहात में कि अगर हुनर रहे तो हर चीज़ आप कर सकते हो। यानी कि डिग्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करके आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रियाँ लेकर आप मार्केट में जाओगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। भले जॉब लगे या ना लगे, आप खुद का अपना बिजनेस करके आप अपना वर्क कर सकते हैं। एज पर समझिए कि मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मैं एक गांव का सीधा साधा अनपढ़ गंवार, मैं यहाँ पे आया हूँ अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए। तो इसकी कहाँ से मान्यता मिली है और कौन से स्टूडेंट इस चीज़ को कर सकते हैं, करने के बाद में आगे का फ्यूचर में वो क्या क्या कर सकते हैं, आप प्लीज़ मुझे डिटेल बताइए ताकि मेरे स्टूडेंट जो भी वीडियो पे हैं वो सब देख सकें। सबसे पहले इस कॉलेज की लक्ष्य ITI कॉलेज, जो लक्ष्य ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है, इसके चेयरमैन है कुंदन कुमार संडिल्ले। और इसका एक और ब्रांच है सीतामढ़ी में सेम नाम से, वहाँ भी एक चलता है। तो पहले वहाँ रन हुआ, उसके बाद 2012 में यहाँ स्थापना हुई इसकी, और 2012 से अब तक ये अच्छे से चल रहा है। इसको स्थापना करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है? इसकी स्थापना करने के लिए जैसे डॉक्यूमेंटेशन पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो ज़मीन एक 1 पॉइंट समथिंग एकड़ चाहिए, और बिल्डिंग चाहिए, कंस्ट्रक्शन चाहिए, लैब चाहिए, जो फिटर लैब है या इलेक्ट्रिशियन लैब हो, IT लैब चाहिए, स्किल लैब का भी ज़रूरत है इसमें। तो अब बहुत सारे कॉलेज स्किल लैब नहीं भी रखते हैं, लेकिन हमारे पास है। यानी कि कंप्यूटर स्किल यानी कि जो बच्चे कंपनी में जाकर सीखते हैं वो पहले हमारे यहाँ सीखते हैं। जैसे मोटर वाइंडिंग हो गया, स्टेबलाइजर कैसे बनाते हैं, बल्ब कैसे बनाते हैं, LED बल्ब। तो इसकी स्थापना NCVT नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग जो भी है वहाँ से इसकी मान्यता मिली है, और वहाँ 2012 से लेकर के अब तक यहाँ चल रहा है। हर साल यहाँ पे 240 बच्चों का एडमिशन होता है, क्योंकि 80 सीट जो है वो फिटर में है और 160 सीट जो है इलेक्ट्रिशियन में है, और पूरा सीट यहाँ पे फिलअप होता है। हम लोग अगर मोर देन सीट से भी अगर एडमिशन ज़्यादा होता है तो अदर कॉलेज को भी हम लोग हेल्प करते हैं इस माध्यम से। और जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है हम लोग अपना दिल्ली से NCVT का जो भी ऑफिस है वहाँ से कंसल्ट करते हैं। और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं 2 साल का, जो भी फिटर और इलेक्ट्रिशियन दोनों 2 साल का कोर्स होता है, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ करके निकलते हैं उनकी प्लेसमेंट हम लोग कराते हैं, और प्लेसमेंट 100% जॉब की गारंटी के साथ कराते हैं। फर्स्ट सैलरी जो फ्रेशर है कम से कम 16,000 रुपया से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और 16,000 से लेकर के 28,000 तक हम लोग अभी तक यहाँ पे दे चुके हैं। चाहे हो होंडा कंपनी हो या मारुति सुजुकी हो, सुजुकी मोटर्स हो, स्टर्लिंग इंडिया हो, इस सारे कंपनियों में कहाँ तक जाती है इसकी सैलरी? 28,000 तक अभी हम लोग दिए हैं। जो ये
ब्राउनी ऑयल रिफाइनरी का नाम सुने होंगे, वहाँ पे अभी कंपनी उसका कैंपस करने जा रही है। उसके आगे भी स्टूडेंट को पढ़ाई करना पड़ता होगा? उसके आगे बच्चे अगर पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहे, जैसे डिप्लोमा करना चाहे, बीटेक करना चाहे, बीएससी बीकॉम वगैरह करना चाहे। डिप्लोमा कोर्स है ना? नहीं, आईटीआई। डिप्लोमा से जस्ट पहले होता है आईटीआई कोर्स। अच्छा अच्छा। अगर यहाँ से 2 साल का कोर्स बच्चे करके जाते हैं तो डिप्लोमा 2 साल का हो जाता है। ऐसे बेसिकली 3 साल का डिप्लोमा होता है, लेकिन आईटीआई अगर करके जाते हैं तो 2 साल का डिप्लोमा हो जाता है, उसके बाद 3 साल का बीटेक हो जाता है, तो 1 साल यहाँ बच जाता है बच्चों का। तो ऑलरेडी ये स्किल ट्रेनिंग है। और बच्चे जब फैक्ट्री में जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाते हैं, जो रोबोटिक हैंडल करते हैं, वो बच्चे खुद यहाँ से पहले सीख करके जाते हैं। ऐसे अगर ऐसे देखा जाए कि 12th कर रहे हैं, बीएससी वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ आपके पास स्किल लेवल कुछ नहीं है, स्किल डिग्री कुछ नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे स्किल आईटीआई करके जा रहे हैं तो आपके पास स्किल का डिग्री है, और यहाँ से जा कर के आप डायरेक्ट सुपरवाइज़र, फोरमैन वगैरह में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ ये बेनिफिट हो जाता है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप +2 करके जा रहे हैं तो आपको फोरमैन या सुपरवाइज़र वगैरह किसी कंपनी में बना दिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, जॉब अगर देते हैं हम लोग गारंटी के साथ, उसकी अटेंडेंस भी लेते हैं। 80 से 85% अटेंडेंस होना चाहिए बच्चों के, क्योंकि जो नॉलेज होगा तभी इंटरव्यू क्रैक कर पाएगा। तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए नॉलेज होना चाहिए, और जो बच्चे अटेंडेंस पूरा देते हैं, क्लास करते हैं, उनके पास काफ़ी अच्छे नॉलेज हो जाती है, और इंटरव्यू वगैरह में बैठते हैं तो उनको इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं। सर, एडमिशन कराने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, एडमिशन कराने के लिए सबसे पहले प्रोसेस जानना होगा कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। क्या है सर फीस स्ट्रक्चर? अभी 45,800 रुपये हम यहाँ फ़ीस लेते हैं। उसके अगर 2 साल का इंक्लूडिंग 2 इयर्स का फ़ीस 45,800 रुपया है। जो बच्चे हम लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं, स्कॉलरशिप में जो बच्चे बैठते हैं, जिनका मार्क्स परसेंटेज वाइज जितना आता है, उस हिसाब से हम लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं। जिन बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, उन बच्चों का भी एडमिशन होता है। तो गवर्नमेंट क्या की है इस बार, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रही है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में बच्चों को क्या कर रही है, 2 लाख रुपया कम से कम उनको दे रही है। और 2 लाख रुपया जैसे 24-26 में आपका एडमिशन होता है, तो 24-26 में आपका एडमिशन हो जाएगा, तो 27 एक साल मतलब 2027 आपको देगी जॉब वगैरह ढूंढने के लिए। जब जॉब मिल जाएगी तो उसके बाद 5 साल में उस पैसे को सदाना होता है 60 किस्तों में। अगर 5 साल में जो बच्चा नहीं हाँ 4% इंटरेस्ट होता है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 1% का इंटरेस्ट देना होता है जॉब लगने के बाद। बाय द वे, आपका जॉब नहीं भी लगता है तो 5 साल और टाइम देती है। हर 6-6 महीने पे एक एक्सटेंशन लेटर लिखना होता है जो गवर्नमेंट के ऑफिस में जमा करना होता है, और 6 महीने और आपको एक्सटेंशन पीरियड मिल जाता है। ऐसे करके 5 साल में 5 साल और टाइम मिल जाता है। टोटल 10 साल टाइम मिल जाते हैं आपको 2 लाख रुपया सदाने के लिए। ये 2 लाख रुपया एक बार में नहीं देती है, 2 लाख रुपया पार्ट बाई करके लैपटॉप वगैरह खरीदने के लिए देती है, रहने सहने खाने पीने के लिए देती है, स्टेशनरी के लिए देती है। धीरे धीरे करके कॉलेज का फीस कॉलेज के अकाउंट में डालती है, और बच्चों का फीस जो है, बच्चों का जो पैसा है बच्चों के अकाउंट में डालती है। आपके कॉलेज में बच्चे का रहने का भी सुविधा है? हाँ, हमारे कॉलेज में कम से कम 50 स्टूडेंट का रहने का सुविधा है। बच्चे रहते हैं और उनसे मिनिमम फीस लिया जाता है। मिनिमम जो 700 रुपया का एक मिनिमम फीस उनसे लिया जाता है, बस रहने का 700। इतना बड़ा कैंपस दिया जाता है, केवल फीस उनको एक अटेंडेंस के रूप में 700 रुपया फीस लिया जाता है। गांव देहात की मानसिकता कुछ अलग होती है, लेने के बाद में नहीं सोचते हैं देने के लिए, वह गवर्नमेंट की है। तो ऐसा कुछ केस आया आपके सामने? गांव के लोगों के दिमाग में ये है कि एक लोन तरीके से लोन को देखते हैं। ये एक लोन है, हमारे ऊपर बर्डन हो जाएगा, हमारे बच्चों को कल पकड़ कर पुलिस ले जाएगी, या कोई ऐसा कोई काम हो सकता है, या हमको हमारे घर पे कुछ ऐसा कर सकता है। तो हम लोग यही समझाते हैं उनको कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, बच्चों को दे रही है। बच्चों को ऐसा नहीं है कि अगर पैसा नहीं जमा करता है तो फांसी पे भी लटकाने नहीं जा रहा है। ऐसा बहुत बड़ा लोन ये नहीं है। अगर गवर्नमेंट दे रही है तो गवर्नमेंट उसको माफ़ भी कर देगी। सर, आपका नाम क्या है सर? थोड़ा एक दिनेश कुमार हुआ। क्या नाम है सर? दिनेश कुमार। सर, आपका क्या जॉब है इसमें? मेरा यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वर्क होता है। ये बच्चों को रहने के लिए जी, और ये भी बच्चों को रहने के लिए है। और देखिए, ये भी बच्चों को रहने के लिए है। फटाफट तुम भी करो। और अंदर आते हैं, यहाँ पे हर जगह पोस्टर लगी हुई है। ये सब रूम है बच्चों का रहने के लिए। यहाँ पे बच्चों का नहाने धोने के लिए जगह है। और ये प्रैक्टिकल रूम है। प्रैक्टिकल रूम है किसी से इलेक्ट्रिशियन का। इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे स्किल से रिलेटेड जो भी जॉब है वो टीचर है। हाँ, तो उनसे मैं बात कर सकता हूँ सर? 1 मिनट वहीं पे रहिए आप लोग।
आप टीचर है सर? जी आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सुभाष कुमार गुप्ता पड़ेगा सर। सर कहाँ से आप बिलोंग करते हैं सर? मैं यहीं सर लुहिरिया चौक है, बगल से ही बिलोंग करते हैं। आपका क्वालिफिकेशन सर? मेरा क्वालिफिकेशन सर बीटेक है, ठीक है। और मैं यहाँ पे बच्चों को स्किल से लेकर के प्रैक्टिकल, कौन सा सब्जेक्ट है इसमें? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, ठीक है। और हम साइंस पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, और अपना जो ब्रांच पेपर है जैसे इलेक्ट्रिशियन का थ्योरी वो भी पढ़ाते हैं। प्रणाम सर। क्या नाम है सर आपका? राजू लॉरेंस मेरा नाम हुआ। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेतिया से ही हैं जी आपका क्या और नाम ये है? ट्रेनर हैं हम यहाँ के। कितना सालों से हैं आप सर? और हम तो 2012 से ही हैं। बहुत बढ़िया। 2012 में शायद स्थापना भी हुई थी। जी इसकी हुई तब थी। से अभी तक जी, आप हैं? जी। चलिए। ये सर ये जो हमारा कॉलेज है मतलब यहाँ पे हम लोग लर्निंग एंड अर्निंग भी सिखाते हैं बच्चों को। मतलब कमाना कैसे? हाँ, कमाना भी है और पढ़ना भी कैसे है। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि बच्चों को हम लोग उसको अपने पे डिपेंडेंट बना देते हैं। अगर बच्चा पढ़ाई के साथ साथ में उसी टाइम में कुछ ना कुछ बना के अपना कमा जी अपना कमा लेगा। जैसे वाइंडिंग करना पंखे का, बॉल खराब है तो उसको रिपेयरिंग कर देना, ठीक है। उसके बाद हीटर हो या क्या बोलते हैं आपको प्रेस हो, जितने भी आपको टेक्निकल है सब हम लोग छोटे छोटे हम लोग बनवा देते हैं, ठीक है। इससे बच्चे क्या करते हैं, लर्निंग भी कर लेते हैं और अपना अर्निंग भी हो जाता है। ठीक है। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे लगी हुई है, वहाँ पे दिखाता हूँ हाउ टू रिपेयर क्लीनिंग फैन। यहाँ पे एलईडी बल्ब, इसका भी रिपेयरिंग सिखाते हैं। कूलर का रिपेयरिंग सिखाते हैं। यहाँ पे रिमोट जो कंट्रोल है इसका रिपेयरिंग सिखाते हैं। ये है अल्टरनेटर, ये पंखा का अल्टरनेटर है जो मोटर उसमें लगी हुई रहती है, वो सिखाते हैं। चार्जर रिपेयरिंग, उसके अंदर क्या क्या वो सिखाते हैं। ये सिखाने का जो भी टूल्स है ये लगी हुई है। और आगे हमको बताइए और क्या क्या है। यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है। यहाँ पे तो लड़कियाँ बहुत कम करती है ना, लड़कियाँ तो नहीं आती। लड़की भी करती है। लड़की भी करती है इलेक्ट्रिशियन फिटर लड़की करती है। जी, जी। तो अभी तो कोई लड़की दिख नहीं रही है। नहीं तो वो आप किरानी से पूछ लीजिए अगर हम झूठ बोलते हैं तो मैंने अभी आई नहीं है। ना नहीं आई है। नहीं, घर से पढ़कर यहाँ पर एग्जाम देती है। एग्जाम देती है हाँ, लड़कियाँ जी। पढ़कर। आप अभी मैं जिस रूम में पहुँचा हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल होती है स्टूडेंट की। और यहाँ पे जो देखिए क्लासेस की ये काउंटर लगी है, वहाँ पे बोर्ड लगी है। और ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन सिखाई जाती है। थर्ड सेमेस्टर का एसी स्लीपिंग मोटर है। ये स्लीपिंग मोटर इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या है कि अगर हम पावर को मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मतलब बढ़ाएं और घटाएं तो दोनों ही इसमें काम करता है। जैसे इसमें देखिए यह लगा हुआ है, डिफरेंट टूल्स लगा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में आप बच्चों को समझाते हैं? हाँ बिल्कुल। इससे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर है, ठीक है ना, स्टार्ट भी करते हैं और स्टॉप भी करते हैं। अगर हम नीचे करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुश बटन भी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सब कनेक्शन दिया हुआ है। सब सेमेस्टर बाय सेमेस्टर हम लोग कराते हैं। अलग अलग टूल्स यहाँ पे लगे हुए क्या काम है? इसमें सेकेंड सेमेस्टर का डीसी शंट है। डीसी देखिए इसमें क्या है, दो प्रकार से हम लोग कनेक्शन करते हैं। एक होता है शंट में और एक होता है सीरीज में। शंट का मतलब होता है कि समांतर क्रम में, ठीक है। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, ठीक है, या सॉरी करंट को बढ़ाएंगे तो हम सीरीज में शंट में करेंगे, और वोल्टेज को बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे, उसका सीरीज कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पे गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कैसे मैनेज होता है सर? अभी इसके लिए हम लोग थोड़ा सा डिसाइड किए हैं। सर आ रहे हैं तो सर से हम लोग कुछ बात करके इसमें और थोड़ा सा हम लोग करेंगे क्लास को मॉडिफाई। गर्मी में कम प्रॉब्लम जी गर्मी में बहुत है जी। एक पंखा यहाँ पे लगा हुआ है और कहीं में पंखा मुझे देखने को नहीं मिला है। नहीं, इसके लिए कट भी है। इसके लिए सर से हम लोग कहेंगे, ठीक है, कि इसमें थोड़ा कुछ और मॉडिफाई किया जाए। अपना प्रैक्टिकल बना करके आप इस बॉक्स में रखें अपना टूल्स वगैरह। तो फिर वो प्रैक्टिकल क्या करता है, लोग बच्चा लेके जाता है, लोग नहीं यहीं पे सबमिट हो जाता है। जब उसका एग्जाम होता है प्रैक्टिकल का तो वहाँ पे दिखाना पड़ता है। ओके ओके ओके। ये भी जनरेटर वही काम है? यही जनरेटर वही काम है कि जैसे अगर लाइट कट गया तो हमारा क्या बोलते हैं, इसे हम चालू करके अपना काम जो होता है वर्क करते हैं। जो उस साइड में जो था मशीन सेम टू सेम यही है, ठीक है, सेम टू सेम यही है, मगर ये सब सेकेंड ईयर के लिए चला जाता है, ठीक है। इस कौन सा ईयर का? थर्ड, फर्स्ट ईयर का है। ये सेकेंड ईयर? जी सेकेंड ईयर। पहले क्या होता था, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर होता था, अब ईयरली कर दिया है। तो हम लोग साल भर में उधर सिखाते हैं, फिर उसके बाद इधर सिखाते हैं हम लोग, ठीक है। फिटर वाले कौन है? ये तो इलेक्ट्रिशियन के सर थे, फिटर वाला सर कोई नहीं है। अगर फिटर में भी समझना है तो थोड़ा तो नॉर्मल आप बता सकते हैं ना कि ये जो मशीन लगी हुई है ये क्या कर मशीन है सर। इससे हम लोग नॉट बोल्ट, ठीक है, कैसे बनाते हैं, होल करना, ये तीनों जो है लेथ मशीन? जी तीनों लेथ मशीन है। अब देखिए ये कैसा दिखता है। 8 8 16 यूनिट, 4 4 8 यूनिट। ई क्या है पता है? नहीं पता है ना?
तो यहाँ पे ये हमारे चाचा जी यहाँ पे चाय वाय पिलाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं। ये जो रखा हुआ यूपीएस बोलते हैं। क्या नाम है सर आपका? राहुल कुमार। सर आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे इस कॉलेज में? PMKYC कर रहे हैं, सबका रजिस्ट्रेशन। PMKVY कर रहे हैं? जी अच्छा, ये क्रेडिट कार्ड वाला? जी क्रेडिट कार्ड का जो अप्लाई होती है वही कर रहे हैं? जी। थैंक यू। प्रिंसिपल सर के बगल में कंप्यूटर था? कंप्यूटर था। उनसे मैं बात की, वो भी अकाउंटेंट थे? वो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। अच्छा, कंप्यूटर ऑपरेटर। डाटा ऑपरेटर बोलिए। ओके ओके ओके। और आप प्रॉपर अकाउंटेंट है, यहाँ का हिसाब किताब? जी जी। आप भी इसी में का स्टाफ है सर? आपका सर क्या नाम है सर? केशव कुमार ठाकुर हुआ। और आपका क्या इधर का? यहाँ हम स्टोर कीपर हैं। क्या सर? स्टोर कीपर। स्टोर में मतलब क्या रखा जाता है? मैंने टूल्स वगैरह जो है उसमें तो आपको नॉलेज है कि कौन चीज़ कौन टूल्स कहाँ रखा हुआ है? जय हिंद, जय भारत।